अस्सलाम व्यूज़, मैं खुरम गिल और आप देख रहे हैं खुरम गिल ऑफिशियल। मैं हाजिर लेटेस्ट अपडेट्स के साथ। आज 27 फरवरी है। 27 फरवरी 2019 को क्या हुआ था? व्यूज़, अगर आपको याद नहीं है तो आपको ये डायलॉग ज़रूर याद होगा। टी इज़ फैंटास्टिक। जी हाँ, पाकिस्तान इंडिया की हुई थी जंग। इंडियन जेट्स आए थे पाकिस्तान में और पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान पायलट्स उनको मार गिराया था। ये फेमस डायलॉग था, टी इज़ फैंटास्टिक। मुझे आपने कमेंट्स में बताना कि आपके उस दिन क्या जज्बात थे। मैं आपको अपने जज्बात शेयर करता हूँ। 27 फरवरी 2019 को मैं था जी लंदन में। सुबह का वक्त था। लंदन जो है नॉर्मली 4 से 5 घंटे पीछे होता है पाकिस्तान से। तो मैं लंदन में था। तो मैं एज़ यूजुअल जो है वो मॉर्निंग में उठा हूँ, मैंने न्यूज़ देखी है कि पाकिस्तान ने इंडियन जेट्स गिरा दिए हैं। तो मैं थोड़ा परेशान भी हुआ देख के, भाई ये क्या जंग लग गई है, ये कोई फेक न्यूज़ है। तो जब डिफरेंट चैनल्स देखे तो पता चला जी तो वाकई जंग लगी है और पाकिस्तान ने जो जेट्स गिरा दिए हैं। तो जनाब मेरे तो ये रोंगटे खड़े हो गए थे और दोस्तों को फ़ोन घुमाया, पाकिस्तान ने पूछा भी क्या हो रहा है, क्या अपडेट थी। पूरे 2 दिन जो थे वो हम जो है वो उसको फ़ॉलो कर रहे थे और जज़्बात ये थे कि हमारी जो फ़ौज है, हमारे जो लोग हैं वो अपने मुल्क का दिफ़ा कर रहे हैं और हमें पाकिस्तान में होना चाहिए। और ऐसा था कि जी मैं अभी उड़ के पाकिस्तान चला जाऊँ और अपनी फ़ौज के साथ आगे जाके लड़ूँ और जेट्स को मार गिराएँ और अपने मुल्क का दिफ़ा करें। आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपके जज़्बात क्या थे। नाज़रीन, पाकिस्तान की फ़ौज, पाकिस्तान की एयर फ़ोर्स दुनिया के नंबर 1 फ़ोर्सेस में से एक है। अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट की सियासत निकाल दी जाए उसमें से और अगर हमारी फ़ौज में से सियासत निकाल दी जाए तो हमारी जैसी फ़ौज और हमारी जैसी एयर फ़ोर्स जो किसी कंट्री के पास नहीं है। जिस बजट पे, जिन सैलरीज़ पे और जिन कंडीशंस में हमारी पाक फ़ौज और हमारी एयर फ़ोर्स और हमारी नेवी जो है वो मुल्क को सर्व करती है, दूसरी दुनिया की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं होता। अगर आप सैलरीज़ कंपेयर करें अमेरिकन फ़ोर्सेस की और पाकिस्तानी फ़ोर्सेस की, तो पाकिस्तान की फ़ोर्सेस की सैलरी कंपेयर टू अमेरिकन फ़ोर्सेस 30% होगी। ये जस्ट मैं आपके साथ उनकी सैलरीज़ की बात कर रहा हूँ। उनकी फैसिलिटीज़, उनके पास जो ट्रक्स मिलती हैं उनको और जो उनके पास जो असला होता है, वो पाकिस्तान की फ़ौज से बहुत बेटर है। और इन कंडीशंस में पाकिस्तान की जो आर्मी है और नेवी है, वो मुल्क को सर्व कर रही है और दुश्मन तो चारों तरफ है पाकिस्तान के। तो ऐसा नहीं है जी कि पाकिस्तानी जो हैं वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हैं। पाकिस्तान की जो अवाम है वो फ़ौज के साथ है। लेकिन जब पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो मुदाखलत करती है सियासत में और बैक द डोर जाके जो है वो काम करती है, तो वहाँ पे थोड़ा-सा जो है कॉन्फ्लिक्ट आता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। नाज़रीन, मैंने आपको बहुत सारी वीडियोज़ में पहले बता चुका हूँ, तो ये ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है, लेकिन आप ब्रेकिंग न्यूज़ ले सकते हैं। नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहे हैं। मैं आपको पहले भी बारहा बता चुका हूँ कि जो हमारे बादशाह सलामत हैं, ये कभी नहीं हो सकता कि वो प्लेट में ऐसे जो है वो हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म की जो सीट है वो अपने शहज़ादे को दे दें। तो उन्होंने एक चाल खेली थी और चाल ये थी, उन्होंने जनाब अपनी बेटी को बनाना था वज़ीर आला पंजाब। अब अगर वो शहबाज शरीफ साहब को ये बोलते जी कि मैं वज़ीर आला जो है पंजाब वो बनाने जा रहा हूँ पंजाब की प्रिंसेस को, तो जो शहज़ादे साहब नाराज़ हो जाते। तो उन्होंने चाल ये खेली, उन्होंने जो है एक पत्ता फेंका और शहज़ाद साहब को ये बोला जी आपको मैं बनाने जा रहा हूँ पाकिस्तान का वज़ीर-ए-आज़म दोबारा से और जो पंजाब की प्रिंसेस है वो बनेगी वज़ीर आला पंजाब। तो जो हमारे शहज़ाद साहब थे वो तो बड़े खुश हो गए कि जी ठीक है। अब जब वो वज़ीर आला पंजाब बन गई, तो जो हमारे बादशाह सलामत है उन्होंने शहज़ाद साहब को बोला जी नहीं जी, मैं बादशाह हूँ, पहले मेरा हक बनता है, बड़ा भाई बड़ा होता है, छोटा छोटा होता है। तो लिहाज़ा जो है जी वज़ीर-ए-आज़म मैं बनने जा रहा हूँ और आप हमारे शहज़ादा ही रहेंगे। लेकिन सवाल बड़ा ये है कि इसका एडवांटेज किसको हुआ है और डिसएडवांटेज किसका हुआ है? अगर आप एक रीज़न तो ये है कि जी कि कोई ऐसे इतनी आसानी से वज़ीर आला की वज़ीर-ए-आज़म की पोस्ट किसी को नहीं दे देता, तो वो वज़ीर-ए-आज़म की जो पोस्ट है वो नवाज़ शरीफ साहब ने ही रखनी थी। दूसरी वजह शहबाज शरीफ साहब की वज़ीर-ए-आज़म बनने की ये है कि जो उनकी कोलिशन पार्टीज़ हैं इस गवर्नमेंट में, वो शहबाज शरीफ साहब से खुश नहीं है। जो एक छोटा-सा टेन्योर गुज़रा है शहबाज शरीफ साहब का बतौर वज़ीर-ए-आज़म, उसमें बहुत सारे मसाइल थे। इनकी कोलिशन पार्टीज़ को और उनको डेवलपमेंट फंड्स के इशू थे। उन्होंने तो भाई ये बोला जी कि हम तो मुँह दिखाने के लायक नहीं रहे अपने हलकों में, तो हमें ना कोई पैसे मिले डेवलपमेंट की, हमने ना कुछ किया। तो हम तो बड़े मुश्किल से जो है इलेक्शन जीते हैं। मौलाना साहब की जो है लात आपके सामने है, उनको एक सीट नहीं मिली और ऐसे बहुत सारे और जो इनकी कोलिशन पार्टीज़ के एमएनए, एमपीज़ हैं और पार्टीज़ हैं जिनको कुछ भी नहीं मिला। तो उन्होंने कहा था कि अगर हम आपके साथ जो है ये कोलिशन तभी करेंगे जब आप नवाज़ शरीफ साहब खुद आप वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, तो बड़े भाई आगे आए हैं। लेकिन एडवांटेज की बात हो रही थी कि एडवांटेज किसको हुआ है?
एडवांटेज है आपको वो शहबाज शरीफ साहब को। मैं आपको बताता हूँ कैसे। पंजाब की सूरत हाल आपके सामने है, पंजाब के मसाइल हैं और मसाइल हल होने हैं पैसों से। और आपको एक एक्सपर्ट बंदा चाहिए जिसको आपको ब्यूरोक्रेसी को चलाना जानता हो, जो आपको पुलिस को चलाना जानता हो और उसके अंदरूनी मसाइल उसको ग्राउंड ज़ीरो से पता हो। शहबाज शरीफ साहब को काम करना भी आता है, काम कराना भी आता है और वो मसाइल बड़े अच्छी तरह से जानते हैं। अब जो हमारी प्रिंसेस हैं मरीम नवाज़ साहब तो बन गई हैं वज़ीर आला और ये एक ट्रायल हो रहा है, क्या वो डिलीवर कर सकती हैं? मैं उनकी पूरी सपोर्ट करता हूँ कि उनको डिलीवर करना चाहिए। उन्होंने एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी। हमारी आप वीडियो जाके देखिएगा कि उन्होंने क्या नुकात पेश किए और वो क्या कुछ है, वो पंजाब की जो आवाम को मुफ्त दे रही हैं, स्कूटर भी दे रही हैं, बिजली भी 300 यूनिट मुफ्त दे रही हैं, लैपटॉप भी मुफ्त दे रही हैं जनाब वो, और इंटरनेट भी पूरे पंजाब में फ्री दे रही हैं। तो मैं तो चाहता हूँ वो डिलीवर करें, जो उन्होंने अपना मैंडेट पेश किया वो उस पे पूरा उतरें। वो उसका 10% भी काम कर जाएंगी तो वो अगली बार भी जो है वो वज़ीर आला पंजाब बन सकती है, क्या पता वज़ीर आज़म ही बन जाए। लेकिन ऐसा करना बहुत मुश्किल है। उसके लिए आपको पैसा चाहिए, उसके लिए आपको जो है फुल पावर चाहिए और आपको चाहिए एक एक्सपीरियंस बंदा, जो वो नहीं है। तो शहबाज शरीफ साहब बड़े खुश हुए, उनको पता है जी कि मरीम नवाज़ पे होनी तनकीद और लोगों ने याद करना, पंजाब ने याद करना शहबाज शरीफ को। अच्छा, अब वफाक की बात करते हैं। वफाक के मसाइल ज़्यादा हैं सूबों से। वफाक जो है आपका, उसने आपके मुल्क की तेल, बिजली, पानी, पैसा सब कुछ जो है वफाक ने करना होता है। अब आप आईएमएफ से लेने जा रहे हैं जी 8 अरब डॉलर का लोन। ये तो हमारी सोच है ना, वो आईएमएफ देता है, नहीं देता, क्या शराइत रखता है आपके सामने, ये तो बात की बात है। तो अब जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनेंगे तो तनकीद किस पे होगी? नवाज शरीफ साहब पे तनकीद होगी। तो फ़ायदा किसका होगा? शहबाज शरीफ साहब का। शहबाज शरीफ साहब जो गुडी गुडी खेलेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, बाकी कोलिशन पार्टीज़ के साथ, उनको बोलेंगे जी हुण वेख लो, तुसी वड्डे मियाँ साहब नूं लै आए हो ते हुण वेख लो कि कौन कितनी चंगी हुकूमत करदा है। तो ये हुकूमत चलाना इस कंडीशन में, इस इकॉनमी के साथ बड़ा मुश्किल है। तो ठीक है जी, नवाज शरीफ साहब जो है तीसरी मरतबा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं। बहुत बहुत उनको मुबारक हो और पीएमएलएन को और उनके वोटर्स को बहुत बहुत मुबारक। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर ये है कि जिस आने वाली हुकूमत ने आपको एक तोहफ़ा दिया पूरे पाकिस्तान को, और तोहफ़ा ये है कि मार्च से 7.5 रुपये फ़ी यूनिट बिजली महंगी होने जा रही है। तो पाकिस्तान की आवाम को जी बड़ी बड़ी मुबारक हो। ये आपको जो आने वाली हुकूमत है उसका नया तोहफ़ा आपको दिया है। आपको ऐसे नए मज़ीद तोहफ़े जो है ये हुकूमत देती रहेगी और आप इंजॉय करें और पाकिस्तान की जो हुकूमत है वो भी इंजॉय करेगी। और ऐसे ही जो है ये महंगाई में जो है गरीब आवाम की निकलेंगी चीखें। जब आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे तब तक जो है कौमी असम्बली का इजलास हो चुका होगा। कल सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया है स्पीकर की तरफ से। और मैंने आपको क्या बोला था पिछली वीडियो में कि जो हमारे सदर साहब हैं वो समरी पे साइन करें ना करें, इजलास बुलाएं ना बुलाएं, इजलास खुद ही बुला लिया जाएगा और ऐसा ही हुआ है। कल सुबह 10 बजे कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया गया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।